नमस्ते, स्वागतम। आप सभी का स्वागत है एसएससी लैब पर। आज का सेशन फिर से वैकेंसी वाला सेशन है। जब वैकेंसी वाला सेशन आता है ना, तो आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड होती हूँ आपको इन्फॉर्म करने के लिए। बधाई हो भाई, आप अपनी सेम तैयारी पे अब और भी ज्यादा वैकेंसी टारगेट कर सकते हो। यानी कि अभी मैं आपको एलआईसी के पूरे पैटर्न के बारे में बताऊंगी। 20,000 से ऊपर वैकेंसी आने के चांसेस हैं एलआईसी असिस्टेंट में। ये जो मैं नोटिफिकेशन आपके पास लेके आई हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ बताऊंगी। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, आप देखो कि आपकी जो तैयारी आप कर रहे हो, क्या उसी सेम तैयारी से हम एलआईसी का फॉर्म भी भर सकते हैं? अगर हाँ तो जरूर भरिएगा। बहुत प्यारा बेहतरीन सेशन आपके लिए लाई हूं। छोटा सा है लेकिन सारी काम की इंफॉर्मेशन इसमें मैंने दे दी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने टेलीग्राम से, क्योंकि एलआईसी के जैसे और भी वैकेंसी आएगी और सबसे पहले मैं आपके पास लेके आऊंगी। नोटिफिकेशन शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन रखा करिए। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा है, एलआईसी में 20,000 असिस्टेंट के खाली पद भरने। मतलब कि ये जो मैं नोटिफिकेशन यहाँ पे लेके आई हूं, ये मेरे मन से या किसी और वेबसाइट से नहीं, ये प्रॉपर पेपर कटिंग के ऊपर बेस्ड है। यानी कि पेपर में ये न्यूज आ चुकी है। ये देखिए दैनिक भास्कर की स्क्रीनशॉट मैंने लगा रखा है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि एलआईसी का फुल फॉर्म क्या है। एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। फिर इसमें 20,000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू द न्यूज कटिंग। 20,000 वैकेंसी एक्सपेक्टेड। और आप सबको पता है कि जो न्यूज पेपर में आती है वो सही होती ही है। आज नहीं तो कल ये आने वाली है, और ज्यादा ध्यान से देखिए। फिर है कैंडिडेट्स को ऑनलाइन अप्लाई करना है, फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 हो सकती है। ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलआईसी का फॉर्म भर सकते हो। जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ऐसा रहता है, यहाँ पे पहले प्री का पेपर होता है, फिर मेंस का होता है, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या पूछा जाता है, ये सब हम आगे सेशन में देखेंगे। ठीक है। जो इसकी सैलरी है वो 40,000 के करीब होती है। जो इसका बैंडविड्थ है 14 से 40 के बीच का है, टीए डीए सब जोड़ के। मतलब कि ये बहुत अच्छी स्टार्टिंग कंसिडर की जाती है। आपको एज का आइडिया हो गया, 18 से 30, सैलरी का आइडिया हो गया, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, ये आपको पता चल गया। ये मुद्दे की बात होती है जो सबसे पहले कोई भी लर्नर सुनना चाहेगा। अब एग्जाम के पैटर्न का डिस्कशन करते हैं। रिलैक्सेशन इस तरीके से दिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति एससी या एसटी है उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है इस एज के ऊपर। ठीक है। सिमिलरली ओबीसी को 3 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स का मिलता है। इस चार्ट के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस में बताने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप अगर आपने सॉलिड तैयारी करी हुई है तो सिर्फ एक फॉर्म नहीं, आप बहुत ढेर सारे फॉर्म भर सकते हो। देखो सिलेक्शन का प्रोसेस है, सबसे पहले प्री का एग्जाम होगा, फिर मेंस का होगा, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। एलआईसी के प्री के एग्जाम में 35 नंबर की रीजनिंग पूछी जाती है और 35 नंबर की कॉन्ट्स पूछी जाती है। ठीक। 35 और 35 ऐड करो, कितना हुआ, 70। 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाती है, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं, 70 नंबर के होते हैं। ठीक है। 35, एक सेकेंड, मैक्स ये 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, और यहाँ पे आपका जो ड्यूरेशन है वो 60 मिनट का दिया जाता है। 60 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे हर एक सवाल आपका 1 नंबर का होता है। रीजनिंग में 35 सवाल होते हैं 35 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि कॉन्ट्स में आपके सवाल आते हैं 35, इंग्लिश में आते हैं 30, और टोटल टाइम जो आपको दिया जाता है वो 1 घंटे का दिया जाता है। 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट। इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में पेपर आप भर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। प्री का एग्जाम में 3 सब्जेक्ट पूछे गए, कौन कौन से हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ्स में है। जैसे बाकी बैंक के एग्जाम्स में होता है ना, वैसे इसमें एलआईसी में भी है। अब बारी आती है कि जिस बच्चे ने प्री का एग्जाम निकाल लिया उसका क्या होगा। प्री का निकालने के बाद जॉब नहीं मिलती, प्री का निकालने के बाद मेंस निकालना पड़ता है। मेंस में क्या है, मेंस में इंग्लिश 40 नंबर की है। यहाँ पे ना फिनेंशियल अवेयरनेस भी पूछी जाती है आपसे, जैसे बैंक का रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, जो फाइनेंस के टर्म्स होते हैं उसके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं इसमें। 40 नंबर के, मतलब 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग 40 की होती है, कॉन्ट्स 40 की होती है। मतलब अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे जो इंग्लिश, रीजनिंग और कॉन्ट्स था वही सेम मेंस में भी आया है। इंग्लिश भी मेंस में है, रीजनिंग भी मेंस में है, कॉन्ट्स भी मेंस में है। लेकिन यहाँ पे मेंस में फाइनेंशियल अवेयरनेस और हिंदी ये दोनों भी ऐड हो गया है। यानी कि टोटल जो इसके सवाल हैं 200 होते हैं और समय आपको दिया जाता है 150 मिनट का। मतलब आधे आधे घंटे का समय दिया जाता है हर सेक्शन में। प्री एग्जाम में इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, मेंस एग्जाम में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग के साथ साथ फाइनेंशियल अवेयरनेस और हिंदी भी ऐड हो गया। अब बारी इसमें आती है कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो क्या क्या पे आ जाते हैं। अच्छा, हमने देखा प्री का एग्जाम समझ लिया। प्री में आपका इंग्लिश हो गया, हमने प्री का एग्जाम समझ लिया। प्री में आपका प्री एग्जाम हमने देख लिया। प्री में आपका क्या आता है, प्री में इंग्लिश आ गया, कॉन्ट्स आ गया, रीजनिंग आ गया। मेंस में भी इंग्लिश, कॉन्ट्स और रीजनिंग तो होती ही है, साथ ही साथ हिंदी और फाइनेंस अवेयरनेस भी आ जाती है। ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, मतलब किसी बच्चे ने प्री भी दे दिया, निकल गया उसका, मेंस दे दिया, मेंस भी उसने क्वालिफाई कर लिया, फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जिस भी स्टेट की लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई करते हो एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, बस ये देखने के लिए कि आपको वहां की लैंग्वेज आती है कि नहीं। ठीक है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज जो भी उस स्टेट की है, मराठी है, बंगाली है, हिंदी, जो भी लैंग्वेज उस स्टेट की है वो आती है कि नहीं जहां से आपने अप्लाई किया है, ये होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सपोज मैंने बंगाल से अप्लाई किया और मुझे बंगाली आती नहीं है, मैं आउट हो जाऊंगी, चाहे मैंने प्री और मेंस दोनों निकाल लिया। तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। सपोज मैंने बंगाली से डाला है तो मेरे पास रीडिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन मुझे तीनों आना चाहिए, बंगाली, मराठी, जहां से भी डाला है। अब मैंने इधर यूपी साइड से डाला है तो मुझे हिंदी आनी चाहिए। ठीक है भाई, हिंदी तो आती है। तो ये होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कि आप जिस भी स्टेट से डाल रहे हो, जहां से भी आप टेस्ट कंडक्ट ले रहे हो, उस जगह की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस होता है एलआईसी में। एग्जाम को जो आप क्वालिफाई करते हो उसका ये प्रोसेस चलता है, प्री, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक है। तो दैट्स इट। अब मैं आपको सिलेबस की झलक दिखाना चाहूंगी। रीजनिंग में आप देखो, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीक्वेंस, इनपुट आउटपुट, ये सारे टॉपिक आपके पूछे जाते हैं रीजनिंग में। मुझे पता है कि आपको एक एक टॉपिक नोट करना होगा। बिल्कुल भी परेशान मत होना, मेरे टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश बाय बरखा मैम। मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, तो जिसको अपना सिलेबस चेक करना है ना, एक एक पॉइंट आप आराम से चेक कर सकते हो। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये पूरा देखो कॉन्ट्स का सिलेबस दिया गया है, ये आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये पूरा इंग्लिश का है। इंग्लिश में कुछ कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं, जैसे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट है, फ्रेजल रिप्लेसमेंट है, वर्ड स्वैप है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, स्टार्टर्स है। ये सारे नए टॉपिक्स हैं जो एलआईसी में पूछे जाते हैं। पर अगर आपने इंग्लिश की रीडिंग, वोकैब, ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग कर रखी है ना, तो ये हो और चाहे इसके पिताजी हो, आप सब बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है। आप सब मेरे से इंग्लिश पढ़ रहे हो, डेली लाइव क्लासेस हो रही हैं 11 बजे, नहीं कर रहे हो तो कर लो। किसी भी एग्जाम की इंग्लिश आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हिंदी में बेसिक हिंदी है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये सारा का सारा सिलेबस मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, डोंट वरी। एक चीज बताना चाहूंगी आप में से जिसको नहीं पता है, मेरे इंग्लिश के लाइव क्लासेस होते हैं, कितने बजे होते हैं, सुबह होते हैं 11 बजे। तो अगर आपको नहीं पता है, लाइव आइए, देखिए, आपको सच में इंग्लिश से मोहब्बत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। और ये फ्री क्लास होती है यूट्यूब पे, फ्री होती है यूट्यूब पे 11 बजे, 11 AM पे। आप में से किसी को भी चाहे एसएससी की तैयारी करनी हो, चाहे रेलवे की तैयारी करनी हो, हमारे ऐप पे पेड बैचेस भी चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एसएससी एग्जाम की, एसएससी से रिलेटेड कोई भी पेपर हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, आप इस फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे हम बेसिक से तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट की, आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट मिलता है, सब कुछ मिलता है। एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप वंदे भारत बैच ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेलवे की तैयारी कराई जाती है। कोई भी बैच ज्वाइन करो, चाहे एसएससी का चाहे रेलवे का, आपको कोड लगा देना है लैब, LAB लैब।
ये डिस्काउंट कोड है। जैसे ही आप इस कोड का इस्तेमाल करोगे आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 1200 का जो कोर्स दिख रहा था वो 500 का दिखने लगेगा, जो कोर्स आपको 2100 का दिख रहा था वो 1500 का दिखने लगेगा। कोड याद रखिएगा, LAB लैब। ठीक है, हमारी ऐप का नाम भी लैब है। लैब की ऐप पर जाइए, लाइव कोर्सेज पे जाइए। SSC का लेना है SSC का लो, रेलवे का लेना है रेलवे लो। अगर आपको वोकैब का कोर्स लेना है, मेरा वोकैब का कोर्स, आप वो कोर्स लो। किसी चीज को भी लोगे कोड आपका यही रहेगा, लैब। ठीक है, तो इस तरीके की और भी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी और मैं आपके पास लेके आती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चाहे वैकेंसी कोई भी हो, मेरे को पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कहते हैं ना कि नौकरी चाहिए ही होती है हर हाल में। तो आपके लिए मैं हर तरीके की, हर जगह की नोटिफिकेशन कवर करूंगी जो आपके लिए थोड़ी बहुत भी इंपॉर्टेंस रखती है। तो वीडियो को लाइक करो अगर आपको पसंद आया, क्लैरिटी आ गई। मैं कोशिश करती हूँ छोटे से टाइम पीरियड में एकदम क्लैरिटी आ जाए। जरूर वीडियो को लाइक करिएगा अगर क्लैरिटी आ गई, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।